मशरूम सुपरफूड की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मशरूम स्वास्थ्य लाभों से भरपूर होते हैं। मशरूम कई आकार और कई साइज में आते हैं। आज हम सूखे हुए मशरूम की सब्जी बना रहे हैं जो कि अत्यधिक स्वादिष्ट लगती है। अगर संक्षेप में इन सूखे हुए मशरूम को खाने के लाभों के बारे में बात की जाए तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, कैंसर की रोकथाम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, डायबिटीज की रोकथाम करते हैं और ये हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। तो चलिए बनाते हैं ड्राई मशरूम करी इस विधि से। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 100 ग्राम ड्राई मशरूम है। यह कई किस्मों में आते हैं और यह आपको किसी भी सुपरमार्केट अथवा ऑनलाइन मिल जाते हैं। मैंने ये साउथ दिल्ली की आईएनए मार्केट से लिए हैं। इन्हें एक बर्तन में डालकर गर्म पानी में भिगो देते हैं और 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि यह नरम हो जाएं। इसी बीच हम एक बड़े आकार की प्याज को महीन काट लेते हैं। यह ताजा पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट है। अब मशरूम को छान लेते हैं और इन्हें हल्के हाथ से दबाकर इनका अतिरिक्त पानी निकाल देते हैं। यह पानी मशरूम के स्वाद से भरपूर है। इसे एक ओर रख देते हैं। इसे हम बाद में प्रयोग करेंगे। मशरूम से इनके तने यानी कि डंठल काटकर हटा देते हैं क्योंकि पकने के बाद भी यह नरम नहीं होते। और मशरूम के बड़े आकार के टुकड़ों को काटकर छोटा कर लेते हैं। इसी प्रकार हमने सारे मशरूम काट लिए हैं। इनके तनों को फेंकेंगे नहीं। इन्हें एक ब्लेंडर में स्थानांतरित करते हैं। थोड़ा सा पानी सम्मिलित कर इन्हें महीन पीस लेते हैं। इस पेस्ट को एक ओर रख देते हैं। इसे भी हम बाद में प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब मशरूम की सब्जी बनाते हैं। एक कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में एक करछी सरसों का तेल गर्म करते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी तेल प्रयोग कर सकते हैं। गर्म तेल में 1 से 2 तेजपत्ता और थोड़े से सूखे साबुत मसाले सम्मिलित करते हैं। इन्हें कुछ क्षण भून लेते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। आंच मध्यम करके प्याज को धैर्यपूर्वक भूनते हैं जब तक कि यह सुनहरे रंग की नहीं हो जाती। तत्पश्चात इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब समय है इसमें अन्य पिसे मसाले सम्मिलित करने का। इसमें 1 टीस्पून पिसी धनिया, 1 टीस्पून पिसा जीरा, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून पिसी हल्दी, स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून वैकल्पिक कश्मीरी मिर्च और स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें 1 करछी मशरूम का पानी सम्मिलित करके 1 से 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं।
तत्पश्चात इसमें मशरूम सम्मिलित करते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। अब इसमें मशरूम के तनों से बना पेस्ट सम्मिलित करते हैं। इसे सामग्री में मिला देते हैं। यह हमारी तरी में गाढ़ापन तो लाएगा ही, साथ ही साथ हमारी सब्जी का स्वाद भी बढ़ाएगा। पुनः इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसमें मशरूम का पानी सम्मिलित करते हैं। मिलाकर आंच तीव्र कर देते हैं जब तक कि तरल में उबाल नहीं आ जाता। तदुपरांत इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाकर आंच बंद कर देते हैं। हमारी ड्राई मशरूम की सब्जी पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार ड्राई मशरूम इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। तो आनंद लीजिए सूखे मशरूम की सब्जी अपनों के साथ।